फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश राठखेड़ा जी, जो पूर्व विधायक है, सिंधिया समर्थक हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे आप लोगों ने कुछ अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पैकेज मांगा है, लिस्ट दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। आप लोग किस कारण से ये डिमांड कर रहे हैं? आगे उपचुनाव है, जनता के बीच में आप लोग को जाना है, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डर है कि जो है जनता आप लोगों से पूछेगी कि आप लोगों ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, बीजेपी में क्यों आए? जी आदमी मैं आपको बता देना चाहता हूं जी कि हमने जितनी लिस्ट दी थी, आदमी है कमलनाथ जी ने उस कामों को स्वीकृत तो कर दिया था, लेकिन एक साल हमें कहते कहते हो गए, एक पैसा उन कामों के लिए उन्होंने नहीं दिया। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो डैम की बात हो, चाहे वो तालाब की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी भवनों की बात हो, चाहे मनोरंजन भवन की बात हो, इन्होंने एक पैसा मेरे क्षेत्र में आज तक नहीं दिया। एक मेरे यहाँ ऐसी योजना थी सकला डैम की 220 करोड़ की, 40 गांव को नहर जाती, उससे 40 गांव का भला होता। मैंने बहुत कहा, बहुत वजह, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी हमको उचित नहीं समझा देना। क्यों कि वो अपने क्षेत्र से फ्री नहीं हो पा रहे थे। जितना पैसा आया सारा पैसा छिंदवाड़ा से चला गया, तो हम भी तो चुनाव जीत के आए, छिंदवाड़ा से सरकार थोड़ी बनी थी। जी चलिए अजय सिंह जी, आपसे पूछती हूँ। देखिए, ये दूसरे विधायक, उनका भी ये कहना है कि अनाउंसमेंट हुए, घोषणा हुए, लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं रिलीज हुआ। ममता जी, जी मैं इनकी दुविधा समझ सकता हूँ। जी जब तक ये सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे या विधायक रहे, एक ने कहीं सार्वजनिक बयान नहीं दिया या न कहा कि हमारे क्षेत्र की अपेक्षा हो रही है। अब चुनाव होने वाले हैं, सख्त डर सताया हुआ है, तो आप चाहे कुछ भी बात करें, जनता इतनी ना समझ नहीं है आज की तारीख में, ये इन लोगों को एहसास होना चाहिए। क्या कहेंगे महेंद्र सिंह जी, आप डरे हुए हैं आप लोग? देखिए, ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे। हमने तब भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात जो माननीय अजय सिंह जी ने कही है कि हम अपना रोना किससे रोते। अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी अगर कोई दूसरा होता तो शायद हम अपनी शिकायत और अपनी पीड़ा वहां तक पहुंचाते, किंतु एक ही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री थे वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो हम अपनी पीड़ा किसके सामने रोते। हमारी जो बातें थी, मंत्री होने के नाते कैबिनेट के फोरम पे हम हमेशा लाते थे, और एक अनुशासित सिपाही होने के नाते सार्वजनिक मंचों पे हमने अपनी पार्टी को कभी कोसने का प्रयास नहीं किया। हमने कैबिनेट की मीटिंग में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस समय लाते रहते थे, मगर वो उन बातों को अनसुनी करते थे, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोगों पे आरोप लगाने की बजाय अगर आत्ममंथन इस बात का किया जाए कि 22 विधायक छूट के आखिर क्यों गए, क्या कारण था, इसका मंथन जिस दिन कांग्रेस पार्टी कर लेगी तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आगामी काफी तरक्की कर सकती है। मगर अगर उंगली उठाना आवश्यक है और अपना आत्ममंथन करना आवश्यक नहीं है, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। सुरेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो अभी कहा महेंद्र सिंह सिसोदिया ने? बिल्कुल, आदमी बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको बताना जो सही बात है कि 22 विधायक जाने का इन्होंने मंथन नहीं किया कि 22 विधायक आकर पार्टी छोड़ के चले कैसे गए। अजय सिंह जी, आप क्या कहेंगे? ये बार बार ये चीज आती है, ये सब फोरम में आती है। जब हम कांग्रेस में भी कई लोगों से बात करते हैं तो वो भी जब ऑफ द कैमरा या अनऑफिशियल जब बात होती है तो वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी में। लगता है कुछ फोन लाइन में प्रॉब्लम है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी, आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कह रहे हैं कि कई बार कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो ये बात सही है, क्योंकि कई बार हमने भी रिपोर्टिंग के दौरान देखा है वहां पर कि इस प्रकार की खबरें आती रही हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की मुख्यमंत्री जी से कहीं ना कहीं दो टूक शब्दों में बात हुई है, गोविंद सिंह की कई बार हुई है, इमरती देवी या महेंद्र सिंह सिसोदिया, इस प्रकार की खबरें जरूर कैबिनेट के कमरे से बाहर आती रही हैं। अगर अजय सिंह की हम बात करें तो एक वीडियो शायद अजय सिंह जी भूल गए हैं, रीवा में एक जो ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी बैठक के दौरान का है,
और उस दौरान हमने वो वीडियो चलाया भी था जिसमें अजय सिंह जी अपनी यहाँ पर पीड़ा जाहिर कर रहे थे कि सरकार भले ही हमारी बन गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इससे ज्यादा सुनवाई भाजपा की सरकार में हमारी हो जाती थी और काम होते थे। तो ये पीड़ा एक कांग्रेसी अकेले एक अजय सिंह की या महेंद्र सिंह सिसोदिया या किसी एक की नहीं थी, ये तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे हम यहाँ पर मुकेश नायक की बात करें या बहुत लंबी फहरिस्त है, सबके नाम लेंगे तो बहुत रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बात कही गई, चाहे हम लक्ष्मण सिंह की बात करें, चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए लगातार प्रतिनिधि मंडल के साथ वो मुख्यमंत्री से मिलते रहे यहाँ पर, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पे जब ये सरकार गिराने और यहाँ पर बचाने का खेल चल रहा था उस दौरान ही चांचौड़ा को जिला बनाने की बात कमलनाथ ने कही थी, लेकिन वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो कई चीजें ऐसी हुई थी कि बहुत आनंद फानंद में, चाहे हम आयोगों की बात करें, नियुक्तियां बहुत आनंद फानंद में हुई थी। जब प्रेशर बना तो यही बात है कि कई कांग्रेसियों को पीड़ा थी कि सरकार भली उनकी है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, एक सवाल जो हर कोई बार बार कहता है, हर जगह उठती है कि आप लोगों को बैकलैश का बहुत भय है, ऐसा है आने वाले उपचुनाव में? नहीं, बिल्कुल हमको कोई भय नहीं है, हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और जनता के लिए हमने जो कुछ किया है, जो त्याग और बलिदान और खुददारी, जमीर और ईमानदारी के साथ हमने मंत्री पद को ठुकराया है, तो साधारण बात नहीं है मुक्ता जी। मंत्री पद को ठुकराना साधारण बात नहीं होती है। आज कोई भी आरोप लगा ले कि हमने ये कर लिया और वो कर लिया, हम बिक गए, हम बिके नहीं है, हम टिकाऊ हैं और सदैव टिकाऊ रहेंगे। और सबसे मुख्य बात, हम सारी चीजों को बचा सकते थे मगर हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस तरीके से अपमान कांग्रेस पार्टी में हुआ वो हमारे बर्दाश्त के बाहर था। और इन्हीं सब बातों को इकट्ठा करके ये नतीजा हमने निकाला कि शायद अब कांग्रेस पार्टी को हम लोगों की आवश्यकता नहीं। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? आपके अंदर डर है, भय है उपचुनाव में जनता के सामने जाने का? कहीं बिल्कुल ना डर है ना भय है। और हम 2 महीने बाद फिर बात करेंगे। पूरी सीट बीजेपी जीतेगी। मुझे आप ये बता बहन जी, जो सरपंच होता है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। हम लोगों ने मंत्रियों और विधायकों से इस्तीफा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अच्छी बात थी, क्या प्रदेश अध्यक्ष कोई और नहीं हो सकता था? तो इन्होंने काम को कहीं बांटा नहीं, जो टोटल पूरा अपने हाथों में बनाए रखे रहे। उसका ही जो रिजल्ट था, जितनी योजना थी छिंदवाड़ा जाती थी। हम मंत्रियों कहते थे, मेरे बड़े भाई यहाँ थे अभी आपके सामने सिसोदिया जी, इन्होंने हमारी लड़ाई बहुत लड़ी लेकिन हार तक के कहते हैं सुरेश भाई अपनी ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब हम लोग आज बच गए, अच्छा रहा। 5 साल बाद क्षेत्र में जाते तो बाकी लोग बात दौड़ा के पीटते। अभी ये जनता को पता लग गया कि हमारे क्षेत्र में एक पैसे का विकास हुआ ही नहीं है, इसलिए हमारे प्रतिनिधियों ने और उस समय चर्चा करके कि भाई हम क्या करें, हमारी को सुनने वाले तैयार नहीं है, तब जाके निर्णय लिया। हम अपनी पीड़ा श्रीमंत को रखते थे तो श्रीमंत महाराज साहब की ये बात को सुनते ही नहीं थे और श्रीमंत को तो ये कहने लगे जहाँ रोड पर उतर जाओ। जी बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। क्या कहेंगे, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया सुनील जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अब क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं और ये जिस प्रकार से मांगे सौंपी जा रही है, इमरती देवी ने डबरा को जिला बनाने की मांग की, ऐसी और बहुत सारी मांगे हैं। तो शिवराज जी के लिए जरूर अभी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खाली खजाना जिस प्रकार से बात की जा रही है, योजनाओं को भी करना और इनकी मांगों को पूरा करना, तो ये मैनेज कैसे करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और सुरेश राजखेड़ा जी और अजय सिंह जी, आप शार्प@7 में आप लोगों ने हिस्सा लिए, आप लोगों ने अपना दर्द शेयर किया, अपनी बातें बताई। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सुनील श्रीवास्तव जी ने अभी सम अप किया है कि देखिए जो दर्द है, जो सिंधिया समर्थक जो आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, उनका दर्द है कि उनके क्षेत्रों में घोषणाएं हुई लेकिन काम नहीं हुआ। अब उपचुनाव सामने है तो उन्होंने शिवराज जी से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र में जो है विकास कार्य को गति दी जाए क्योंकि उनको फिर से जनता के बीच में जाना है, चुनाव में जाना है, वोट मांगना है। तो वोट किस बेसिस पे मांगेंगे? वो विकास कार्यों के लिए ही मांगेंगे। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हमारी पीड़ा थी, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, जनता की विकास की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। शार्प@7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।